सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो दीनी खिदमात हैं, ये आप अंदर आएँ और हम आपको अभी इंशाअल्लाह ताला मज़ार शरीफ की भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे। ये हज़रत मखदूम जलालुद्दीन अल मारूफ सैयद खुर्द रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार शरीफ है। और आपके बगल में बाईं साइड में तो इससे पहले यहाँ पे लिखे थे आपकी इबारत वगैरह, वो सब मिट चुका था पता वगैरह में। इस आस्थाने पे हाज़िरी आपकी हाँ जी, होती है। जैसे बहुत फैज़ हासिल होता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद बाबे नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब कोई नबी मबूस नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका के बाद भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाने और दीन की तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए औलियाए कराम की खिदमत सामने आईं। औलियाए कराम ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर गामज़न रहकर और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तबलीग फरमाई, दीन का काम अंजाम दिया, गुमराह लोगों को, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाए, भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखाया। औलियाए कराम पूरी दुनिया के अंदर औलियाए कराम की दीनी खिदमत मशहूर हैं और उनके जो मज़ारात हैं वो मरजए खलाइक़ हैं, जहाँ से फैज़ का दरिया जारी होता है। लोग अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हुए औलियाए कराम के मज़ारात पर हाज़िरी दिया करते हैं और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने औलियाए कराम को इतना बाइख्तियार फरमाया है कि इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल के बाद भी उनके तसर्रुफ़ात का सिलसिला जारी रहता है। तो आज हम उस दयार में हैं जो दयार लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में
एक मोहल्ला सैयदवाड़ा है, उस मोहल्ला सैयदवाड़ा में सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह का दयार है। उसी दयार में आज हम हाज़िर हुए हैं। सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो दीनी खिदमात हैं उस हवाले से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो भी हमें मालूमात हासिल होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर अक़ीदतमंद हाज़िर हुआ करते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं, अपनी परेशानियाँ लेकर यहाँ पर हाज़िर हुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के तुफ़ैल में औलिया कराम के वसीले से अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को भी दूर फरमाता है। उनकी हाजात जो हुआ करती हैं, उनकी जो जायज़ मुरादें हुआ करती हैं, अल्लाह ताला उन जायज़ मुरादों को भी पूरा फरमाया करता है। तो आप देखें इस वक्त ये रोज़ा शरीफ आपको दिखाई पड़ रहा है और ये मुक़द्दस आस्ताना सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुबारक आस्ताना है। और इसके गिरदो पेश में भी आप देखेंगे तो गिरदो पेश में भी कई मज़ारात हैं जो मज़ारात बुज़ुर्गान दीन की ही हैं। और बाकी मालूमात अभी आस्थाने के जो सरपरस्त इस वक्त हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ज़ियारत कराते हैं और पहले हम आपको कुछ जो भी हमारी मालूमात है उस मालूमात के तहत हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये आप अंदर आएँ और हम आपको अभी इंशाअल्लाह ताला मज़ार शरीफ की भी हम आपको ज़ियारत कराएँगे। ये जो रोज़े अक़दस है और आप देख रहे हैं नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना चल रहा है और आज ग़ालिबन 5 तारीख़ ग़ालिबन रबीउल अव्वल शरीफ की हो चुकी है। तो ये ख़ास एक मौका इसलिए भी है कि हज़रत सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका विसाल भी रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख़ में हुआ है। आप देख सकते हैं हज़रत सैयद मखदूम खुर्द रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मखदूम जलालुद्दीन अलैहिर्रहमा विसाल तारीख़ 11 रबीउल अव्वल शरीफ 970 हिजरी 970 हिजरी में विसाल हुआ है। हज़रत सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि ख़लीफ़ा हैं खैराबाद शरीफ में, जो हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप ख़लीफ़ा हैं। हज़रत शेख सादुद्दीन एक बहुत बड़ी हस्ती हैं खैराबाद शरीफ की और हज़रत शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़लीफ़ा हैं लखनऊ में जो एक इंतहाई बड़ा एक आस्थाना है हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़लीफ़ा हैं और हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह ख़लीफ़ा हैं मजगवा शरीफ में जो आस्थाना है हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वो उनके ख़लीफ़ा हैं। और हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़लीफ़ा हैं हज़रत शेख क़वामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो ये एक सिलसिला है। ये सिलसिला सिर्फ़ चंद नाम मैंने जो बुज़ुर्गान दीन के बताए हैं, मेरा मकसद सिर्फ़ ये बताने का है कि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अजीम शख्सियत है जिनका ये आस्ताना है। जिस आस्ताने पर आज हम हाज़िर हैं, खीरी.com जिस आस्ताने पर हाज़िर हुआ है, ये उनका कितना अजीम आस्ताना है। तो कुछ और मालूमात हम आपको अभी बाद में भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो हम आपको अंदरूनी जो मनाजिर हैं मज़ार शरीफ के रोज़ा मुबारका का जो अंदर मंज़र है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस आस्ताने के जो सरबराह इस वक्त हैं, सरपरस्त हैं, जो पूरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मोहम्मद हारून मियाँ क़िबला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत ये बताइए कि इसमें दोनों मज़ारात में किस बुज़ुर्ग की कौन मज़ार है? ये हज़रत मखदूम जलालुद्दीन अलमारूफ सैयद खुर्द रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार शरीफ है और आपके बगल में बाईं साइड में हज़रत मखदूम मारूफ शाह रहमतुल्लाह अलैह जो आपके, जहाँ तक मुझे मालूमात है, आपके बेटे हैं। अच्छा, मज़ार शरीफ है। तो नाज़रीन ये वाली मज़ार शरीफ हज़रत मखदूम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ सैयद खुर्द रहमतुल्लाह अलैह उनकी मज़ार शरीफ है और जो करीब में है वो आपके जो साहबजादे हैं मारूफुद्दीन बताया हज़रत, तो ये हज़रत मारूफ रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी मज़ार शरीफ है ये। और इसके अलावा बाहर मज़ारात हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और भैया से बाहर हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा ऊपर का भी आप वो दिखाएं मंज़र, और बाहर आकर भैया से अभी और भी जानकारी हासिल करेंगे। हमने आपको दिखाया
रोज़ा शरीफ के अंदर 2 मज़ारात हैं। एक हज़रत मखदूम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और एक उनके साहबजादे की मज़ार शरीफ है। नाज़रीन, हज़रत मखदूम जलालुद्दीन अल मारूफ सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके जो पीर व मुर्शिद हैं खैराबाद शरीफ में हज़रत बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका जो विसाल हुआ है, उनकी विसाल की जो तारीख़ है वो 922 हिजरी है, और 922 हिजरी उनकी तारीख़ विसाल है, और सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख़ विसाल 970 हिजरी है। यहाँ वो खीरी में कब तशरीफ़ लाए और कुछ जो भी जानकारी हो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। आप खीरी में औलिया इकराम में सबसे पहले आए, तशरीफ़ लेके आए खैराबाद से। आप खलीफा हज़रत बड़े मखदूम शाहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं जो खैराबाद से तशरीफ़ लाए। उसके बाद हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लेके आए हैं खीरी में। इतना नाज़रीन, सैयद वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मखदूम साहब के नाम से इसी खीरी में मशहूर हैं, और जिनकी मज़ार शरीफ लखीमपुर खीरी रोड पर है, मोहल्ला सैयदवाड़ा और शेख सराय का जो बॉर्डर है वहाँ पर हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ है। और मोहल्ला सैयदवाड़ा में ये ऐन इस्लामिया स्कूल तालीमुल इस्लाम जूनियर हाई स्कूल से बिल्कुल मुत्तसिल ये मज़ार शरीफ है, ये आस्ताना है। तो ऐसा बताया जाता है कि शेख सादुद्दीन अल मारूफ बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह खैराबाद के उनकी ज़ाहिरी हयात मुबारका में ही दोनों ये शख्सियात यहाँ पर आईं, और सबसे पहले हज़रत सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह खीरी में तशरीफ़ लाए, और उसके बाद में सैयद वजीहुद्दीन अल मारूफ मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खीरी में तशरीफ़ लाए। ये भी बताया जाता है कि जब आप खीरी में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त यहाँ पर ये मस्जिद भी बनवाई, और इसके अलावा कोई मदरसा भी बनवाया था। जी, मदरसा भी आपका कायम था, और पहली मस्जिद यही आपने बनवाई थी। उसके बाद जब मखदूम वजीहुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए तो आप फिर वापस गए यहाँ से, और हज़रत बड़े मखदूम साहब से फरमाया कि वहाँ पे एक शेख पहले से मौजूद हैं, हज़रत आपने मुझे वहाँ भेज दिया। फिर आपने हुक्म दिया आप जाइए और आप खीरी की बागडोर को संभालिए और दीन इस्लाम को फैलाइए। अच्छा, तो जब आप गए पहले से ही चूँकि हज़रत सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह खीरी में मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे, जब हज़रत मखदूम पीर रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ तशरीफ़ लाए, देखा यहाँ पर एक पहले से ही अल्लाह का वली कामिल मौजूद है। अब फिर वो हज़रत बड़े मखदूम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के वहाँ हाज़िर हुए और कहा कि हुज़ूर वहाँ तो पहले से ही एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मैंने पढ़ा है, तो आपने ये फ़रमाया कि जाइए आप वहाँ के शाह विलायत हैं, और मखदूम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये फ़रमाया कि वो वहाँ के साहिब रियासत हैं। तो यकीनन वो साहिब रियासत रहे, दीन की खिदमत भी उन्होंने अंजाम दी और मदरसा भी उन्होंने कायम किया, और अपने वक्त के वो मुफ्ती कामिल भी थे। और ये बताया जाता है कि उनकी औलादों में से जो भी हुए हैं बाद में उनके आगे मुफ्ती लक़ब लगाया जाता था। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा इधर ये फोकस कीजिए। ये आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो ये आस्ताना है, आस्ताना के जो दक्षिण की तरफ जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं आबाद हो गया। यहाँ पर बहुत बड़ा एक मैदान था और एक बहुत बड़ा गेट भी था जो बहुत मखदूश हो गया था, उसके बाद में वो गिर गया था। तो सैकड़ों साल पुराना ये गेट था। कमोबेश 5 सदियाँ हो चुकी हैं, 500 साल होने वाले हैं। और उस वक्त जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ पर कोई ख़ास आबादी नहीं थी, बल्कि इससे काफ़ी दूर पर आबादी थी। लेकिन जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हज़रत मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो उसके बाद फिर यह कस्बा आबाद होने लगा और बहुत दीनी खिदमत आपने अंजाम दी। मदरसा भी खोला जिसमें इल्म दीन बच्चों को दिया, और आज भी ये आस्ताना मरजए खलाइक बना हुआ है। सालाना जो उर्स होता है हज़रत का, वो किस तारीख़ में होता है? सालाना उर्स जो है शव्वाल की 11-12 तारीख को होता है। 11-12 तारीख को। लेकिन इसमें विसाल तारीख जो 11 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी हुई है। असल में आपकी विसाल की तारीख जो है 11 रबीउल अव्वल है, क्योंकि ये बाद में हमें मालूम पड़ा जब खैराबाद गए तो वहाँ से पता चला, छोटे मखदूम साहब के वहाँ से हसन मियाँ
रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्होंने बताया हमें, तब ये जो है यहाँ पे तारीख लगाई, क्योंकि जो इससे पहले यहाँ पे लिखे थे आपकी इबारत वगैरह जी, जी। वो सब मिट चुका था पता वगैरह में, इसलिए जो हमें मालूमात नहीं थी। अब ये हमारे वालिद जो है लमसम 44-45 साल हो गए उर्स इसी तारीख पे शव्वाल की कराते थे, जी जी। 11-12 शव्वाल को, तो उसी तारीख पे उर्स होता है। अच्छा, उसी तारीख जी, पे होता इसी है। तारीख पे। लेकिन तो जो तारीख़ विसाल है वो 11 रबीउल जी, अव्वल है। तारीख़ विसाल जो 11 तारीख है रबी अव्वल, उस तारीख में अब हम कुल शरीफ कर देते हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, जब से हमके मालूमात हुई है उस तारीख में हम गुस्ल करके और कुल शरीफ कर देते हैं। तो नाजरीन, जो सालाना उर्स होता है वो शव्वाल के महीने में होता है, और रबीउल अव्वल शरीफ में जो आपकी तारीख़ विसाल है 11 रबीउल अव्वल शरीफ 970 हिजरी, इसमें भैया ने बताया कि इस तारीख़ में कुल शरीफ होता है। तो बहुत से लोग कस्बा, खीरी, कुर्ब जवार, दूर दराज से भी अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ जो फैज़ का दरिया इन औलिया कराम का जारी है उससे फैज़ हासिल करते हैं। भैया ये मज़ारात जो हैं, ये मज़ारात जो हैं आप ही के जो मुरीदैन अच्छा। और जो खिदमत गुजार हुए हैं जी जी, वही उन्हीं लोगों की हैं। अच्छा, उनकी ये जो बाहर भी मज़ारात हैं वो भी जी, सब। जी जी। तो नाजरीन आप देखें यहाँ पे काफ़ी तादाद में मज़ारात हैं, 5 तो यही हैं, 2 अंदर मज़ारात हैं और बाहर भी बहुत सी मज़ारात हैं। अभी हम बात करेंगे जो 1-2 लोग जो भी तैयार होते हैं कि जो लोग, भैया आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं सिमरा से आया हूँ। सिमरा से। ये कहाँ है? ये ढकरवा चौराहे के पास है। ढकरवा चौराहे हाँ, के पड़वा थाना। अच्छा अच्छा, जी। पहली बार आए हैं? नहीं, हम तीसरा चक्कर है हमारा। तीसरी बार आए हैं। तो कोई परेशानी वगैरह होगी? हाँ, परेशानी हमारी बहू बहुत बीमार थी। अच्छा, बीमार थी, बहुत तो थी अब वो। फ़ायदा है? हाँ, फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन आप देखें कि बहुत से अक़ीदतमंद यहाँ पर आए हुए हैं, और देखते हैं भैया लोग अगर कोई कुछ बताना। भैया आप लोग कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी, हम लखीमपुर नौरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से। जी, जी। तो पहली बार आए हैं या? नहीं, हम 15 साल से आ रहे हैं। माशाल्लाह, 15 साल से आ 15 रहे हैं। साल हो गए हमको। तो आस्थाने पे हाज़िरी आपकी हाँ जी, होती है? देते बहुत फैज हासिल होता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत दूर दूर से 4-5 ज़िले के आदमी यहाँ तक आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मजहब के आदमी यहाँ पे आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, सबको फैज हासिल होता है। माशाल्लाह। आप भैया? देवरिया से नहीं, देवरिया से आए हैं। कौन देवरिया, ये कहाँ बनी? मोहला देवरिया है। महोला देवरिया। तो कब से आ रहे हैं? हो गया साल खान से आ रहे हैं। 1 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ कोई परेशानी वगैरह जो है थी जिससे आए? हाँ, परेशानी से सब छुपा मिलती है यहाँ से आने से। जी जी। नाज़रीन आप देखिए कि बहुत से जो तमाम तरह की परेशानियों में ज़हनी परेशानियाँ, जिस्मानी परेशानी वगैरह जो भी होती हैं, तो उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, हाज़िरी भी देते हैं और भैया वगैरह से भी अपना मिलते हैं। अच्छा हाँ, आप भैया कहाँ से आए हैं? जी, मैं लहरपुर से आया हूँ। लहरपुर, सीतापुर। हाँ, अच्छा, पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, कोई परेशानी वगैरह? परेशानी वगैरह थी इसीलिए आते हैं। अब आपको आराम है? आराम है, बहुत आराम है हमको। क्या नाम है आपका भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद समद है। मोहम्मद समद। तो ये मोहम्मद समद साहब हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं, और आज चूँकि नौचंदी जुमरात भी है, तो ये रबीउल अव्वल शरीफ की नौचंदी जुमरात है, और आज जुमेरात को वैसे भी आस्थानों पर, अभी तो ये दोपहर का वक्त है और शाम तक जो है माशाल्लाह इस आस्थाने पे कसीर तादाद में अक़ीदतमंद आया करते हैं। कहाँ से आए भैया? ये बड़ा गांव बड़हरा वजीरपुरवा से। वज़ीरपुरवा से। पहली बार आए हैं? नहीं, हो गए 5-6 साल, लेकिन बीच में आना छोड़ दिया था। अच्छा। अब फिर आने लगे हैं जब आराम मिला हमें फ़ायदा। अच्छा, कोई जिस्मानी परेशानी थी? जी हाँ। अच्छा, अब आराम है माशाल्लाह। हाँ, आराम है। अच्छा अच्छा। तो पहली बार आए तो कैसे नाम सुना था यहाँ इस आस्थाने का? यहाँ से हम करीबी में रहते थे, लेकिन सुनते सुनते जानकारी हो गई थी, अच्छा। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पकड़ लिया। अच्छा। तो मितौली से हमें पता मिला था। हाँ, हाँ, कस्ता मितौली से। कस्ता मितौली से। तुम कहाँ से आए हो भैया? मैं भी जीरपुरवा से आया। वज़ीरपुरवा से। जी। कब से आ रहे हो? यहाँ से बहुत दिन से आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा थे, ये आते रहते थे, बचपन से आते थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के मेरे मतलब नाना थे, नानी थे, यहाँ पर आते जाते रहते थे। अच्छा अच्छा हाँ, यहीं से वो लोग फ़ायदा था उन लोगों को। अच्छा। हाँ, तो हम लोग भी, हमको बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो आते जाते रहते, मालूम था अच्छे हैं, बढ़िया हमको आराम मिलता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए तो नाज़रीन अभी हमने कुछ जो अक़ीदतमंद यहाँ पर आए हुए हैं, परेशान हाल हैं, अक़ीदतमंद हैं, उनसे हमने आपकी बात भी कराई, और ये सिलसिला यूं ही हमेशा 365 दिन ये सिलसिला
जारी रहता है। अक़ीदतमंद आया करते हैं, परेशान हाल आया करते हैं और अल्लाह ताला इन औलिया कराम के वसीले से, इनके तुफ़ैल से परेशानियों को अल्लाह ताला दफ़ा फरमा दिया करता है और अल्लाह ताला उन्हें मर्ज़ों से शिफा भी अता फरमा दिया करता है। तो नाज़रीन, आज हम सैयद खुर्द रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ से आप आई हैं? वजियापुर से। क्या नाम है? लक्ष्मी। जी, लक्ष्मी। तो देखिए, हमारी ये बहन लक्ष्मी भी आई हैं और ये ऐसे आस्थाने, सूफ़ी संतों के जो आस्थाने होते हैं वो किसी एक मज़हब के लिए नहीं होते हैं, बल्कि तमाम मज़हब के लोगों के लिए, तमाम मज़हब के मानने वालों के लिए इनके दर खुले हुए रहते हैं, इनके दरवाज़े खुले रहते हैं। बहन, ये बताइए कब से आ रही हैं? पिछली बृहस्पति के यहाँ थी, क्या अगली बृहस्पति के यहाँ जो आए। अच्छा अच्छा, कोई परेशानी है बहन आपको? हाँ, हमारे से ने दवाई करवाई तो फायदा नहीं होते, अल्ट्रासाउंड और जांच लिखा डॉक्टर करवाई थे तो कुछ नहीं करते। अच्छा। तो जब दवाई करा के बाद बहुत परेशान हो गए, तो हम कहे लगे नहीं आए के देखी कहता कुछ लाभ धक्का हो तो थोड़ा फायदा है, तो आज दोबारा आए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, मालिक से दुआ है कि आपको फ़ायदा हो जाए और आप सूफ़ी संतों के आस्थाने पे आई हैं, बहुत बड़े सूफ़ी हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा आपको होगा। तो भैया कहाँ से आए हो? मितौली से। मितौली से? हाँ। क्या नाम है आपका भैया? मुश्ताक। मुश्ताक। तो मुश्ताक भाई, ये बताइए कि कब से आ रहे हैं? हम काफ़ी दिन से आते हैं यहाँ पे। काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हाँ। कोई परेशानी लेकर आए थे पहली बार? हाँ, बीमारी हैरानी थी, बहुत परेशान थे। आप ठीक हैं? हाँ, फायदा है। अच्छा अच्छा, तो आ रहे हैं बराबर? बराबर। तो फ़ायदा हो गया तो अब आना बंद कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, आते रहेंगे बराबर। हाँ, बराबर आते। चलिए, बहुत अच्छी बात है और यकीनन जब फ़ायदा हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, तब भी इन बुज़ुर्गों के आस्थाने पर हाजिर होते रहें। इनकी एक निगाह करम बहुत कुछ बदल दिया करती है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो नाज़रीन, हमने आज आपको हज़रत सैयद मखदूम जलालुद्दीन अल मारूफ सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की ज़ियारत कराई। कुछ उनके बारे में जो हमें मालूमात हासिल हो सकी वो मालूमात हमने आप तक जो है पहुँचाई। इसके अलावा कुछ अक़ीदतमंदों से, कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पर आए, अक़ीदतमंद आए, अपनी परेशानियाँ लेकर आए, उनसे भी हमने आपकी बात कराई। इसी तरह हम आपको औलिया कराम के आस्थानों की ज़ियारत कराते रहेंगे। इसके अलावा बहुत से जो दीनी हमारे वीडियोज़ हैं, सामाजिक हमारे वीडियोज़ हैं, जर्नल नॉलेज के जो हमारे वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हमारे वीडियोज़ आप तक पहुंच रहे हैं। हम आपको इंशाल्लाह और मज़ीद पहुंचाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा औलिया कराम के आस्थानों की आपको ज़ियारत कराते रहें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। खुसूसी गुजारिश ये है, ख़ास तौर से हमारी ये गुजारिश है कि आप खीरी.com को, जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी के साथ मुझे गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।